आज सीधा सवाल में बात 24 की तैयारियों की और इंडिया गठबंधन की। और इंडिया गठबंधन की बात क्यों? आप ये तो जानते ही हैं, इसकी तो घोषणा हो चुकी कि राहुल गांधी अब पूरब से पश्चिम एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू होगी। 6,700 किलोमीटर का यह फासला पैदल और बस के जरिए 66 दिनों में तय किया जाएगा। मणिपुर से यह यात्रा शुरू होगी, मुंबई में यह संपन्न होगी, मुकम्मल होगी। 100 लोकसभा सीटों से होकर यह गुजरने वाली है। 110 जिले तय किए जाएंगे, देश के 110 जिलों से होकर यह गुजरने वाली है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक लोगो जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने यह लोगो जारी किया और साथ में ताल भी ठोकी। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा कि मोदी जी कभी समंदर में स्विमिंग की फोटो दिखाते हैं, कभी मंदिर के कंस्ट्रक्शन की फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल और नए नए वस्त्र के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर कहा कि मणिपुर जो देश का हिस्सा है उसे भी उन्हें जाकर देखना चाहिए, वहां नहीं जाते हैं। जन जागरण के लिए ही ये यात्रा हम निकाल रहे हैं और मणिपुर से शुरुआत हो रही है यात्रा की। तो इस बात की ताल ठोकते हुए नजर आए। अब अच्छा है, नैरेटिव आपको बनाना है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट जो कला जिसकी माहिर हो चुकी है बीजेपी, वो कहीं नहीं दिखा। बस लोगो जारी कर दिया गया। उसमें आपने देखा 3 नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, और बात खत्म। अब भारत जोड़ो जब आप उस मिशन पर निकले हैं तो इंडिया भी तो जोड़ना पड़ेगा। इंडिया की धुरी कोई माने या ना माने, वो तो कांग्रेस ही है। कोई माने या ना माने मतलब जो इनके सहयोगी हैं उनमें से कुछ को दिक्कत है, होती रहे, पर कांग्रेस ही धुरी होगी। कांग्रेस ये न्याय यात्रा निकाल रही है भारत जोड़ने के लिए, तो बाकी 27 दल के नुमाइंदे कहां थे? ये पूछो कांग्रेस वालों से कि जहां जहां से होकर निकलेगी वो साथ आएंगे हमारे। पर यह क्या तस्वीर दिखाई देती है? भारत जोड़ने निकले हो, इंडिया जोड़ नहीं पा रहे हो, और इसमें कुछ ना कुछ उलझनें लगातार आती जा रही हैं। और जब उलझन की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम सीधे जहन में आता है। बिहार के चुनाव में वो एक नारा बड़ा लोकप्रिय कराया था, जेडीयू और बीजेपी तब साथ थी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इंडिया में क्या कंफ्यूजन बरकरार है और नीतीश कुमार है? यह कंफ्यूजन मैं क्यों कह रहा हूं? चौथी बैठक हुई दिल्ली में, तो संयोजक के तौर पर नाम प्रस्तावित कर दिया ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का। उसको सेकंड करते हुए अरविंद केजरीवाल तो यहां तक चले गए कि सिर्फ संयोजक क्यों, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। भाई वो दलित हैं, राजनीति के खेल में माहिर हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हिंदी पट्टी में इसका बड़ा असर हो जाएगा। नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी थी, वो वापस चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद नहीं थे। फिर ललन सिंह को हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वो जी लालू प्रसाद यादव के बड़े नजदीक आ रहे हैं। कभी नीतीश ने खुद नहीं कहा कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, पर जेडीयू कहती आ रही है लगातार। फिर खबर आई कि उन्होंने एक उम्मीदवार देवेश ठाकुर सीतामढ़ी से ऐलान कर दिया। अभी सीटों का बंटवारा मुकम्मल नहीं हुआ है,
फिर अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उस जगह पर किरण रिजिजू तो जीते, जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। और फिर 2 और सीटों पर बिहार में ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस भारत जोड़ो पर निकल रही है 14 जनवरी को, और नीतीश कुमार 17 जनवरी को। अब समझिए राजनीति का खेल कितना अजब और गजब होता है। 17 जनवरी को ज्योति बसु की पुण्यतिथि है, तो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। उस पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने यह संयोजक के खेल में खड़गे का नाम आगे कर दिया था। तो पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पीलू मोदी के शब्द यहां चुराना चाहूंगा, वो समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में खबर यह आ रही है लगातार, और कल तो ईडी के साथ जो गुंडागर्दी की गई अधिकारियों के साथ, मैं बिना लार लपेट इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पर कांग्रेस ने भी और खास अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। वहां ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। कांग्रेस 4, 5, 8, 9 तक की भी ताल ठोक रही है। तो नीतीश का वहां सीपीएम के कार्यक्रम में जाना वो क्या संकेत दे रहा है? और खुद बिहार की बात करें, 3 तो उन्होंने घोषणा कर दी सीटों की, संजय झा, देवेश ठाकुर और लल्लन सिंह। पर अब खबर यह आ रही है कि भाई 17 सीटें, हम 17 पिछली बार लड़े थे, हमें तो 17 फिर से लड़नी है। जेडीयू इस बात पर अड़ गई है, वो 17 लड़ेंगे तो 17 आरजेडी भी लड़ेगी, तो बच जाती हैं 6 सीटें कि भाई 4 दे दो कांग्रेस को, 2 दे दो वाम खेमे को। ज्यादा होगा तो 1-1 सीट और कम कर लेंगे अपनी, 17 की जगह 16 कर लेंगे। कांग्रेस 5 ले ले, 2 सीपीएम को दे देंगे, 1 सीपीआई को दे देंगे या सीपीएमएल को दे देंगे। तो जिस बिहार मॉडल की यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ पेंच आते दिख रहे हैं। अखिलेश सिंह जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, वो कह रहे हैं भाई हमें 8 से 9 सीटें तो मिलनी चाहिए। और यूपी का पेच तो अभी उलझा का उलझा ही है। 10 सीटें मांग रही है कांग्रेस, पर 10 पे मानेगी नहीं मानेगी। पंजाब की तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। एआईसीसी ने कह दिया है, राज्य इकाई का यह दावा है कि 13 की 13 सीटों पर आप चुनाव लड़िए। तो जो ये रायता फैला हुआ है, ये सिमटेगा भी या दरअसल मंथन हो रहा है? अभी विष निकल रहा है, यानी कि नाराजगी, परेशानियां, चिंताएं ही ज्यादा दिख रही हैं इंडिया के खेमे में। और कुछ दिनों बाद तस्वीर भी सामने आएगी। कल से सीटों के बंटवारे को लेकर अब विस्तृत चर्चाएं शुरू होंगी। कहा यह जा रहा है कि 20 जनवरी तक यह तय भी हो जाएगा, पर 14 को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी तो यात्रा पर निकल चुके होंगे, उनकी भी हरी झंडी चाहिए। कांग्रेस को जिसने भी कवर किया है वो इस बात से वाकिफ है। और जहां जहां भरोसे दिए गए हैं, जहां अपने निजी भरोसे दिए हैं, राहुल गांधी ने जो बातचीत की है, अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई है, वो बातचीत अंतिम नतीजे तक पहुंची भी है क्या? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भारत जोड़ो का लोगो जारी, इंडिया जोड़ो की कब तैयारी? और इंडिया में कंफ्यूजन बरकरार है, नीतीश कुमार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।